दिन भर की सूरत हाल से पहले ये बताएं कि कितने बजे ये वाकया हुआ, पुलिस को कब इत्तला मिली और उसके बाद सूरत हाल क्या थी? देखिए जी, सबसे पहले तो 1:40 पर ये वाकया अफसोसनाक यहाँ पर पेश आया और उसके बाद 1:42 पर तकरीबन 2 मिनट बाद जो है यहीं से इसी मस्जिद से जो है वो एक नमाजी ने रेस्क्यू 15 पर इस्लामाबाद पुलिस को इतला दी कि इस तरह यहाँ पर धमाका हुआ है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस का अगर हम रिस्पॉन्स चेक करें तो वो इंतहाई ज़बरदस्त और शानदार था। बड़ी बर वक्त फोर्सेस जो है वो यहाँ पर पहुंची है। रेस्क्यू 1122 की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत बर वक्त, एम्बुलेंसेस, तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो यहाँ पर पहुंच के उन्होंने रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। लेकिन इस दौरान जब तक वो लोग नहीं पहुंचे थे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने बड़े जज्बे के साथ जो है वो लोगों की मदद की, अपने तौर पर कोशिश की किसी को शिफ्ट किया जाए। अमवात की अगर हम बात करें, शहादतें जो है वो 31 हुई हैं इसमें, और इसी तरह दर्जनों की तादाद में लोग जो है वो ज़ख्मी हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। यहाँ पर मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला जो है वो खुद आए। अभी बताया जा रहा है कि शहादतें 31 से 32 हो गई हैं। हर जान इंतहाई कीमती जो आज इस अफसोसनाक साने में हुई है। इस तरह ज़ख्मियों की क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है, कुछ क्रिटिकल है नाजरीन, उन क्रिटिकल ज़ख्मियों में से एक शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि अभी उनकी शहादत हो गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पूरा ये कोई ऐसा इलाका नहीं है कि खुला कोई रास्ता हो जहाँ पे बड़ी कोई मसाजिद हो, मस्जिद भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। इस तरह के इलाके को टारगेट करना रिलेटिवली उनके लिए ज़्यादा आसान था कि सिक्योरिटी कम होगी, चीज़ें होंगी। जब ये वाकया हुआ है तो सिक्योरिटी भी तो यहाँ इनकी अपनी मसाजिद की भी मौजूद होती है। यकीनन देखें, ये चूँकि एक मुज़ाफ़ाती इलाका है और मुज़ाफ़ाती इलाके में उनको टारगेट करना जो है वो आसान था, लेकिन उसके बावजूद वो उस तरह जो है वो कामयाब नहीं हो सके हैं। उसकी वजह ये रही है कि जब वो यहाँ पर पहुँचा है दहशतगर्द, CCTV फुटेज भी सामने आई है, उसमें भी हल्का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। तो जो यहाँ पे मस्जिद का जो सिक्योरिटी का अमला था उन्होंने रोका। जब रोका तो फिर उसने पहले 2 से 3 फायर किए हैं। ये एनी शाहिदीन ने हमें यहाँ पर रिपोर्ट किया है। 2 से 3 फायर किए हैं। वो फायर जो है उन्होंने वो जो दहशतगर्द है उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाया। जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स को हराने में कामयाब हुआ तो अंदर जो मस्जिद में जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि शायद ये जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एक वाकया पेश आया था कि वो एक शख्स जो है वो अंदर दाखिल हुआ और सब कुछ फायरिंग करता रहा, तो उन्होंने समझा शायद कोई इस तरह का शख्स है तो इसको दबोच लेते हैं। तो लोग एकदम सहन में जो है वो बड़ी तादाद में जमा हो गए उसके इर्द गिर्द और उसको दबोचने की कोशिश की। इसी दौरान उसने ब्लास्ट कर दिया और यही वो चाहता था कि लोग ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा जमा होंगे तो उतना ये बड़ा जो है वो ब्लास्ट हो सके। यहाँ पे कुछ ऐसे भी एनी शाहिदीन हैं जिनसे हमने बात की है, वो कहते हैं कि हम उस वक्त जो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, हम फ्रंट लाइनों में थे। अगर हम फ्रंट लाइनों में नहीं होते, पीछे होते, तो फिर हम भी या जख्मी होते या फिर शहीद हो चुके होते। तो आगे वाली लाइनों में कुछ लोग बचे। इसका मतलब ये है कि वो एंड तक नहीं जा सका जहाँ तक उसने पहुँचना था। अब उसकी जो शनाख्त का अमल है वो भी तकरीबन नादरा की मदद से जो है वो उसकी शनाख्त आई है। आपकी शनाख्त के हवाले से भी ये बात करते हैं कि उसकी शनाख्त क्या हुई है। हमें जो ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे और मुर्तज़ा राय से उससे पहले हम जानेंगे जो इस वक्त पिम्स में मौजूद हैं, वहाँ पर जख्मियों की सूरत हाल। अच्छा बताइए जी, मुर्तज़ा बताइएगा, इस वक्त आप पिम्स के बाहर मौजूद हैं, क्या बता रहे हैं पिम्स का जो स्टाफ है, अमला है, कि कितने इस वक्त ज़ख्मी हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है? और अभी हमें मालूम हुआ कि एक और शख्स की शहादत भी हुई है। अब वो 31 से 32 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। इस वक्त हॉस्पिटल क्या बता रहे हैं आपको? आज बिल्कुल मजमूई तौर पे मुदस्सर साहब, यहाँ पे जो ज़ख्मी लाए गए थे वो 149 थे और इस वक्त यहाँ पे 125 ज़ख्मी मौजूद हैं, यानी जो 24 ज़ख्मी थे उनको मरहम पट्टी करके उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और यहाँ पर इस वक्त जो ज़ख्मी हैं 125, उनमें से भी कोई 20 से 25 ऐसे अफराद हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ लाई गई थी वो 28 थी और साथ में जो हॉस्पिटल है पोली क्लिनिक, वहाँ पर 4 डेड बॉडीज़ लाई गई थी। तो मजमूई तौर पर जो 32 डेड बॉडीज़ हैं इस हादसे में वो अब तक रिपोर्ट
रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे वफाकी वजीर सेहत जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे विजिट किया, जख्मियों की उन्होंने तीमारदारी की। और आप जानते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल वो कराची में थे और एमरजेंसी में उन्होंने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और यहाँ डायरेक्ट पहले वो पिम्स हॉस्पिटल में पहुँचे और यहाँ की सूरत हाल का इन्होंने जायज़ा लिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे तलाल चौधरी को भी देखा, उन्होंने भी यहाँ पर आकर विजिट किया। इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर अगर बात कर ली जाए तो जो आप कह सकते हैं कि जख्मियों के जो लवाहिकीन हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अभी तक लोग कश्मकश का शिकार हैं। उन्हें नहीं मालूम के अंदर जो उनके प्यारों का इलाज चल रहा है क्या उनमें वो मौजूद है। एक चीज जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी से पहले हॉस्पिटल जाने से पहले यहाँ पर वजीर दाखिला भी और वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और मोहसिन नकवी दोनों यहाँ पर भी आए थे और एक मंजर जो है वो यहाँ देखने में आया जो पाकिस्तानी अवाम का, इस इलाके के लोगों का वो हौसला हमें देखकर बहुत ही ज़्यादा जो कहा जाए कि फ़ख्र महसूस हो रहा था कि मसाजिद में उन्हीं इमाम साहब ने इमामत भी करवाई, दोबारा से नमाज़ पढ़ी गई, ये भी बताया गया और यहाँ पर फिर वही एक जोश और वलवला था कि पाकिस्तानी जो हैं वो न कल हारे थे इन दुश्मनों से, न आज हारेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का सॉफ्ट है वो करने की कोशिश होती है। फितरतुल खवारिज हो, फितरतुल हिंदुस्तान, वो मुकाबला जब सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं करते तो मसाजिद में अल्लाह के हुजूर सरबसजूद लोगों पर सॉफ्ट टारगेट पर हमला करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं? पे मुसल्लत की जा चुकी है और इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान के प्रॉक्सीज भी हैं, अफ़गानिस्तान के परवरदा भी हैं और कुछ दीगर कुव्वतें हैं, उनके आलाकार भी इसमें शामिल हैं। अपने अपने मज़मूम मकासद के लिए इनका एका हुआ है और वो इस तरह की जो वल्नरेबल स्पेसेस और वल्नरेबल कम्युनिटीज़, सॉफ्ट टारगेट्स, उनकी तलाश में सरगर्दा हैं और जहां उनको मौका मिलता है वो हमले से बाज नहीं आते। ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि ये इस वक्त एक इज़्तिराब की जो सिचुएशन है वो तारी करें, लोगों में खौफ व हरास की एक लहर दौड़े, एतमाद मुतज़लज़ल हो, हुकूमत पे, गवर्नेंस पे अफरा तफरी हो और इसमें जो उनका एक दहशतगर्दी का नेटवर्क जिसके ऊपर इस वक्त जक लगाई जा रही है उसका रिवाइवल हो सके और उसके ताने बाने ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी मिलते हैं जिस पे हाथ डाला गया है, स्मगलिंग को रोका गया है, जो गैर कानूनी तजारत है वो बंद है और इस वक्त तो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड पे भी ये पाबंदी लगी हुई है क्योंकि अफ़गान तालिबान रजीम ने दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया और अफ़गानिस्तान को आमाजगा बनने दिया दहशत गर्दों की, उससे वो खुद भी मुतासिर है, खिता भी मुतासिर हो रहा है। तो ये मल्टीपल अवामिल हैं जिसकी वजह से बड़ी ब्रिगेडियर साहब एक चीज मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे हम एक सीक्वेंस सा देखते हैं ब्रिगेडियर साहब के ब्रिगेडियर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एक सीक्वेंस सामने है कि जब मई में पाकिस्तानी अफवाज ने फतह हासिल की भारत के खिलाफ, मशरकी मगरबी सरहदों पर जिस किस्म की सूरत हाल हो रही, पाकिस्तान इकनॉमिकली बेहतर हो रहा है, दो ममालिक के सरबराहान इस्लामाबाद में बैक टू बैक मौजूद थे, एक तरफ ये ग्रो अप है, दूसरी तरफ फिर यहाँ पाकिस्तान की इन चीज़ों को सबोताज करने की